अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वीडियो। बात कर लेते हैं जी आज सितारा यासीन के ऊपर। और बात जो आज मैं उसके ऊपर करने वाली हूँ ना, आज हम करेंगे जी उसको फुली एक्सपोज। तो बात कुछ इस तरह से है कि आप सब ने देखा ही होगा कि शाहरुख ने बता दिया है फाइनली कि वो सितारा यासीन को क्राउन होटल में छोड़ने जाता था। और उन दिनों में जो साजिश था, जो यूट्यूब पे घोंचू के नाम से जाना जाता है, तो जो घोंचू था वो उन दिनों में जो था वो पंजाब गया हुआ था। और यहाँ पे नैना और जो शाहरुख थे वो सितारा के घर आए हुए थे। सितारा अपने व्लॉग्स में ये बताती रही है जी कि मैं अकेली नहीं रह सकती, तो इस वजह से जो है ना वो शाहरुख और नैना मेरे घर पे मेरे साथ रहेंगे। और जो नैना थी वो इसके बच्चों को संभालती थी और शाहरुख रात को इसकी ड्राइवरी करता था, इसको पिक एंड ड्रॉप देता था। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि शाहरुख ने कहा जी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही थी। उसने तो कहा जी मैं सब्सक्राइबर से मिलना चाहती हूँ। भाई वो कौन सा सब्सक्राइबर है जो रात को 12-1 बजे आपसे मिलने एक होटल में आता है और उसके बाद आप उसको 4 बजे आप वापस वहाँ से आ रहे हो, तो वो भी अपने बच्चे छोड़ के आप जा रहे हैं। ऐसे कौन से सब्सक्राइबर्स हैं जो आधी रात को आते हैं और आप उनसे अकेली होटल में मिलने चली जाती हैं। और वो भी तब जब आपके हस्बैंड भी घर पे नहीं है और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो पीछे अकेले हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सब लोग मिले हुए हैं, सब के सब लोग मिले हुए हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकती कि इसमें सलमा किस हद तक इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी तक जितनी वीडियोस आप सलमा की देख चुके हैं या उनके लाइव या जो भी उनकी बातें, उसे देख के यही लगता है कि शायद वो इन लोगों से कुछ डिफरेंट है। लेकिन जहाँ तक बात सितारा की है और घोंचू की है और इसके अलावा जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं, ये बाबर दिलबर वगैरह, ये सब लोग एक ही थाली के बैंगन हैं। और मुझे समझ में नहीं आती कि सितारा में ज़रा सी भी इस चीज़ की वो शर्म नहीं है कि उसकी आगे अपनी भी 2 बेटियां हैं। और जो उसकी बेटी तैयबा है, अगर आप उसको नोट करें तो वो बच्ची बड़ी डरी डरी सहमी सहमी सी रहती है। और वो बिल्कुल भी जो है ना कॉन्फिडेंटली इस तरह से दूसरे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करती जिस तरह से मुस्तफ़ा या आयत करते हैं। शायद इस वजह से कि जो मुस्तफ़ा है वो इन चीज़ों को इतना बॉदर नहीं करता, आयत को भी इन चीज़ों का पता नहीं है, और मे भी जो तैयबा है वो इस सब के बारे में कुछ जानती हो और शायद अपनी माँ की वजह से इस तरह से हो। और अक्सर आपने ये भी नोट किया होगा कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा तैयबा को इम्पोर्टेंस नहीं देती और बस उसका प्यार तैयबा के लिए बिल्कुल शो ऑफ लगता है। और दूसरी जगह पे ये भी सुनने में न्यूज़ आ रही है कि जो कौसर है जी वो ख़रीदी हुई है। और मैंने तो एक जो है ना वो लेडीज़ हैं, एक यूट्यूबर है, उनके मैंने व्लॉग में यहाँ तक देखा है कि उन्होंने ये कहा है कि जो सितारा यासीन है उन्होंने कौसर के फ़ादर से, मतलब जो कौसर को ख़रीदा है ना, तो उसके फ़ादर के साथ भी उन्होंने ज़िना किया और उसके बाद उन्होंने कौसर को उनसे परचेज़ किया। और अगर इस बात में कोई भी सदाकत है तो फिर मैं तो मतलब मुझे नहीं समझ आती कि फिर सितारा किस किस्म की औरत है। क्योंकि अगर ये बात सच है कि उसके अपने बहनोई के साथ ऐसे कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे, और जैसे कि सबको पता है कि सलमा कई दफ़ा बता चुकी है कि जो उसका घर है वो हरम की हदूद में आता है, तो जो औरत मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में जाकर इस हद तक गिरी हुई हरकतें कर सकती है, आप जस्ट इमेजिन वो यहाँ पे क्या क्या करती रही होगी और अभी भी वो क्या कर रही होगी, वी डोंट नो। और वैसे भी जो वो ड्रामेबाजियाँ उसने लगाई, सबको इमोशनल किया, सिंपथीज़ गेन की कि मैंने आईब्रो शेव कर लिया है, मैंने बाल काट लिए हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो अगर इतनी डिप्रेशन में थी, इतनी परेशान थी, इतनी अफसरदा थी, तो फिर इतनी शॉपिंग्स, इतने घर की शिफ्टिंग, हर चीज़ न्यू, डाइनिंग टेबल न्यू आ रहा है, सोफ़ा सेट न्यू आ रहे हैं, फर्नीचर न्यू आ रहा है, हर चीज़ न्यू आ रही है। और दुखी इतनी है कि सारा कुछ उसने कर लिया इस बुक के अंदर। और घोंचू जो है अब हर एक आधे व्लॉग का टाइटल लगा देता है, वाइफ मेरे आने का सुन के खुश हो गई, वाइफ ने मैं पंजाब जा रहा हूँ, मेरे यहाँ सारे काम ख़त्म हो गए। पर घोंचू जाता कोई है नहीं, और अगर जाएगा भी तो शायद कौसर को इस सेंस में ले आए कि चलो सितारा तो कुछ करती नहीं है तो शायद यही घर को संभाल ले। क्योंकि आपने देखा होगा
कि सितारा ना तो अपने बच्चों की इतनी ख़ास केयर करती है और ना ही वो अपने घर को लेकर इतना कोई सीरियस है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि आपका इतना टाइम गुजर गया और आपका घर सेट होने में आ ही नहीं रहा, कि लाइक आपका घर सेट होके ही नहीं दे रहा अभी तक ना तुम खाना बना रही हो, वो फ़ारूक बावर्ची रखा हुआ है खाना बनाने के लिए, घोंचू रखा हुआ है घर की चीज़ें लाने के लिए, काम करने के लिए, बच्चे तुम्हारे खुद ही बेचारे अपने वो कर लेते हैं काम। तैयबा के एडमिशन कराने का तुम जिक्र नहीं करती, ना तुम कोई बात करती हो उसके मतलब, पता नहीं तुमने क्या करना है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, अच्छा खासा यूट्यूब की दुनिया में तुम्हें फ़ेम मिल गया, अल्लाह ने तुम्हें इतना पैसा दिया, करोड़ों रुपया तुम कमा रही हो, लाखों रुपए की तुम्हारी एक दिन की अर्निंग है, फिर भी तुम्हारे ये बेशर्मों वाले काम है। मतलब कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो क्या होती है। बड़ा मैं भी तुम्हें सपोर्ट करती थी, बड़ा तुम्हें अच्छा समझती थी, और मुझे अभी तक नहीं समझ आता कि मतलब कि क्या तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी इस तरह के कामों में पड़ने की। मैं आप सब लोगों से बस यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 इनका ये जो ड्रामा चल रहा है ना, अब तो वो इंडिया की एकता कपूर भी परेशान होगी कि यार मैंने इनसे क्यों नहीं स्टोरी पूछी, इनसे क्यों नहीं अपना स्क्रिप्ट लिखवाया। तो एनीवेज़ आज का व्लॉग बस यहीं पे एंड करती हूँ, और इन गंदे लोगों पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनकी ये गेम चलती ही रहनी है। तो फ़जूल में हम इन लोगों पे बात करें तो मेरा तो ख्याल है कि इस टॉपिक को अब ख़त्म कर देना चाहिए। सितारा सलमा यही बस बकवास चल रही है हर जगह पे, यूट्यूब पे हर बंदा इसी के ऊपर बात कर रहा है, और अगर कोई इनके अगेंस्ट वीडियो बनानी शुरू कर देता है तो ये उसको इंस्टाग्राम पे थ्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप इनकी बेशर्मी की इंतहा देख लें कि किस कदर ये लोग बेशर्म हैं। और बस जी आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि अब इस टॉपिक पे मैं कोई भी वीडियो मत बनाऊँ, और आगे इंशाल्लाह अपनी, अब थोड़ा सा मैं बिज़ी थी इन दिनों में, तो अब इंशाल्लाह अपनी रूटीन की व्लॉगिंग में स्टार्ट करूँगी और रूटीन व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह ताला अच्छे से। तो बस इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।